नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन में ये जो लड़ाई चल रही है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे हाथ है दुनिया के जो सबसे शांति प्रिय देश हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और कभी कभी फ्रांस भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। तो यूक्रेन अच्छा खासा था, रशिया भी चुप था, यूक्रेन भी चुप था, दोनों आप पड़ोसी आराम से रह रहे थे। लेकिन शांति किसे पसंद नहीं है, यूक्रेन को चढ़ा दिया भाई कि तुम हमारे इसके सदस्य बन जाओ, तुम हमारे इस ग्रुप में आ जाओ, तुम यूएनओ में आ जाओ, तुम्हें उसका सदस्य बना देंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें भर्ती कर लेंगे। चढ़ा दिया भाई यूक्रेन को। फिर क्या हुआ, फिर क्या होता? अब जब चढ़ा दिया, अब रूस से अग्रेशन आया तो उसमें छोड़ के भाग गए। अब वो धो रहे हैं, रूस वाले यूक्रेन को धो रहे हैं, रशिया यूक्रेन को धो रहा है। तो इसके पीछे मतलब क्यों स्टार्ट हुई? अगर भाई तुम्हें शांति ही पसंद है तो तुम उसे छेड़ते ही ना यूक्रेन को कि हम तुम्हें उसमें भर्ती कर लेंगे, तुम्हें ये दर्जा दे देंगे, तुम्हें वो दर्जा दे देंगे। और जो बात पड़ोसी को पसंद ना हो वही करोगे तो भाई पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा। और दोस्त बदल जा सके, पड़ोसी कौन बदल सके? तो पड़ोसी तो बदला नहीं गया, और दोस्त तो था अमेरिका, वो छोड़ कर भाग गया। हथियार दे देंगे, दवाई दे देंगे तुम्हें, तो यही। तो अब जो यूक्रेन पिट रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि भाई अमेरिका का जो मतलब कहने पे तुम कुछ भी करने को तैयार हो, तो वही अपने दिमाग से चलो कि हम तुम्हें बचाने आ जाएंगे, तुम रूस से लड़ लो, हम तुम्हें बचाने आएंगे, तुम भारत से लड़ लो, हम तुम्हें बचाने आएंगे, तुम चाइना से भिड़ जाओ। भैया कोई किसी को बचाने नहीं आता। अपनी जेब में बंदूक है, अपनी जेब में गोली है, तो ही बच सको तुम। दूसरे के दम पे हम वो अमेरिका वहाँ पड़ा समुंदर पार, यूक्रेन यहाँ पड़ा समुंदर पार, अब वो बचाने आ रहा हो? कहीं नहीं बचाने आया, कोई नहीं बचाने का भाई। और जितने भी पड़ोसी हैं वे बोलने के नहीं, क्योंकि तुमने पंगा भी ऐसे पड़ोसी से ले लिया, रसिया से। तो जो यूक्रेन क्राइसिस है, इसका सीधा सीधा जो श्रेय जाता है, इसकी जो पूरी भलाई दी जानी चाहिए वो जीत दी जानी चाहिए यूक्रेन के जो नेता हैं। उन्हें यो समझ में नहीं आ रहा भाई, ना तुम इधर के रहने के ना इधर के, तुम शांति से बैठे रहो, बोलचाल रूस से रखो, बोलचाल अमेरिका से रखो, ना इससे दुश्मनी लो ना उससे दुश्मनी लो। एक पक्ष लो, एक पक्ष लो ले लिया अमेरिका का पक्ष, अब रूस तुम्हें धुन रहा, और वो भी पड़ोस गेट पे ही। मतलब रूस के गेट पे बैठ के तुम अमेरिका से कह रहे अपनी सेना भेज दो। ये क्या बात है भाई? मतलब रसिया बेचारा एक तो अकेला पड़ा, रसिया को तुमने तोड़ा, जैसे ब्रिटेन ने भारत को तोड़ा था, रसिया को तोड़ा पश्चिमी देशों ने। अब उसी के गेट पे तुम सेना लाए खड़ी कर रहे हो, यूक्रेन उन्हें जगह दे रहा। तो यूक्रेन की तो भरिंग होनी थी। यूक्रेन यूक्रेन तो खुराक ही मांग रहा था वो तो भाई, उसे तो खुराक ही मिलनी थी, वो मिल रही है। अब बेचारे बेगुनाह लोग मर रहे हैं यूक्रेन के, वे अलग नेता बने फिर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है भाई कि तुम इतना कॉमन सेंस तो किसी में भी होती भाई। इराक में, अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ा, आतंकवादियों को पैसे बट्टे नो लो भाई बंदूक चलाओ। और एंड में जब खुद पे हमला हुआ था तो इस्लामिक आतंकवाद उसे नाम दे दिया। फंडिंग कर करके मदरसों में ब्रेन वॉश कर करके उन्हें लड़ने पे भेज दिया। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। और ये जो भुगत रहा है यूक्रेन, ये अपनी डिसीजन की गलती भुगत रहा है। ना रसिया से भिड़ना था, ना अमेरिका से भिड़ना था। अपने कहते भैया हम कहीं नहीं जा रहे। अगर ज़्यादा अमेरिका दबाव बनाता तो रसिया की तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाता, अगर रसिया दबाव बनाता तो अमेरिका की तरफ टिल्ट हो जाता। तो यही मोटी मोटी बात है, और तो इसमें कुछ है नहीं।